नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूपी के हाथरस में बच्चे की मौत पर सनसनी। हाथरस के स्कूल में हिला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। दूसरी क्लास के मासूम की स्कूल में हत्या की गई। पुलिस ने मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। स्कूल संचालक पर हत्या का आरोप। जी, हमारे बेटे की 100% हत्या की गई है और इसमें कई लोगों की साजिश है। वो तो ये दिनेश बघेल बताएगा। दिनेश बघेल बताएगा। हाँ, दिनेश बघेल और उनके साथ एक और बंदा है लक्ष्मण, जो वहाँ का प्रिंसिपल है। ये दोनों हैं, ये दोनों ही गाड़ी में हमें मिले हुए थे। लक्ष्मण भी इसके साथ में ही है, जिसको लक्ष्मण सर बोलते हैं। दिनेश बघेल और लक्ष्मण सिंह जो मथुरा के हैं, ये वहाँ पे वो प्रिंसिपल हैं, ये उसका डायरेक्टर है, ओनर है। ये दोनों ही गाड़ी में थे, इन दोनों ने ही किया है। और इसमें रात में भी नशे में था और सुबह तो पूरे नशे में पकड़ा गया है। सुबह पूरे दारू पी करके नशे में था, पूरी गाड़ी में महके और पूरा ही नशे में पाया गया है। कह रहा था गलती हो गई और कह रहा है मुझसे कि मुझसे गलती हो गई है, जो करो जैसे करवा लो। रात में मारो। अच्छा, बच्चे बता रहे थे इस बात में? हाँ, कि किसने मारा है? ये नाम दे पेपर में स्कूल के मास्टर मैनेजर बोल रहे। क्यों मारेंगे? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मारा है? कोई वजह उसकी? अब हम तो मारते हैं, गले पे निशान है, बाकी गलों घुट के मारा है। जैसे पुलिस प्रशासन ने लीगल केस किया है कि ये तांत्रिक विद्या से मारा है, लेकिन हमको और भी शंकाएं ये चाहते हैं प्रशासन से कि इसमें और भी कड़ियाँ हो सकती हैं, इसमें और कोई शंका ऐसी हो सकती है इसका रीजन और भी हो। इसके अलावा जो इसकी कॉलेज की बिल्डिंग है ये तुड़वाई जाए, ये हम अपनी मांग रखेंगे कॉलेज को तुड़वाया जाए, जिससे कि आगे किसी बच्चे का भविष्य ऐसा न बिगड़े। जो भी लोग इसमें गुनहगार हैं उन लोगों को सबको फांसी की सज़ा, कम से कम फांसी की सज़ा की रिक्वेस्ट करता हूँ। सबको फांसी की सज़ा सुनाई जाए और सीबीआई की जाँच बिठाई जाए, जिससे कि ये लोग कोई भी दरिंदा बचने ना पाए। कल दिनांक 26 सितंबर 2024 को थाना पट्टी पुलिस में महिला उप निरीक्षक एक नोटिस शामिल कराने हेतु राजू सरोज सन ऑफ राम नरेश सरोज निवासी कुंदनपुर पट्टी खास के घर गई थी। तभी वहां घर पर मौजूद महिलाएं उग्र होते हुए पुलिस टीम के साथ अभद्रता करने लगी तथा गाली गलौज देने लगी। उक्त महिलाएं ईंट पत्थर व धारदार हथियार से टीम पर हमलावर हो गईं, जिसमें कि 4 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल पुलिसकर्मियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है तथा थाना पट्टी पर नियुक्त उप निरीक्षक से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 298/24 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए शीघ्र उनकी गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, जब ये मामला सामने आए वाकई कई सवाल उठने लगे। अंधविश्वास का ऐसा जाल कि एक छात्र की हत्या कर दी जाती है। जानना चाहेंगे अब तक इस मामले में और कितने खुलासे हुए हैं, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, दरअसल जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिवार वालों को मिली थी तो उसके तत्काल बाद उन्होंने संबंधित थाने पर सूचना दी थी और पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों को इस बारे में भी जानकारी दी गई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही एक टीम गठित की गई थी, जिसमें तमाम सारी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पुलिस के अधिकारियों का यह कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिलने के बाद सीधे तौर पर जो आरोपी थे, जो स्कूल के प्रबंधक हैं, उनके पिता, उनको पहले गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद जो जिस बच्चे की हत्या की गई है उसकी बॉडी भी कार में बरामद की गई थी। तो अभी तक पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम में कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जिस बच्चे की हत्या की गई है उसकी डेड बॉडी भी फिलहाल पुलिस को मिल गई थी। उसी जो स्कूल का प्रबंधक है उसकी कार में वो बॉडी बरामद हुई थी। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पीएम रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि अंधविश्वास को लेकर जिस तरह का आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाया जा रहा है और जो दावा पुलिस अधिकारियों की तरफ से किया जा रहा है वो बेहद चिंताजनक है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर सामने आई है उसमें यही कहा जा रहा है कि स्कूल का काफी नाम हो जाए, स्कूल का धंधा बहुत कायदे से चलने लगे, लिहाजा इस तरह की घटना को कारित किया गया है। तो फिलहाल अगर पुलिसिया कार्रवाई की बात की जाए तो अभी तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन सबसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर विस्तृत पूछताछ भी की गई है और उसी के आधार पर जो है वो विधिक कार्रवाई की गई है। लेकिन इतना जरूर है कि परिवार के लोग अभी इस पे और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि किसी भी स्कूल में अगर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता है तो वहां पर उनकी सुरक्षा को लेकर अगर इस तरह के सवाल या इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो वो बेहद चिंताजनक है। तो फिलहाल अभी जो विधिक कार्रवाई है कानूनी धाराओं के अंतर्गत उसके तहत मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है और 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
बिल्कुल अशोक, जैसा कि आपने जिक्र किया स्कूल का नाम हो जाए, बड़ा सवाल उठता है ये कैसी साइकोलॉजी, परिजन और क्या कुछ कह रहे हैं जब अपने बच्चे से बात करते थे, कुछ ऐसी परेशानी बच्चा शेयर करता था, क्योंकि सवाल ये उठता है एक मासूम बच्चे की यहां हत्या कर दी गई है। ये घटना बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। आप देखिए कि अगर इस पूरी घटनाक्रम में जो जानकारी अभी तक पुलिस की तरफ से साझा की गई है, उसमें पहले स्कूल प्रबंधन की तरफ से जो परिवार वाले हैं उनको बाकायदा फोन करके ये सूचना दी गई थी कि उनके बेटे की तबीयत बेहद खराब है, लिहाजा वो लोग जो हॉस्टल है वहां पर आकर उससे मुलाकात कर लें। और जब परिवार वाले हॉस्टल पहुंचते हैं बच्चे से मुलाकात करने के लिए, तो वहां पर बच्चा मौजूद नहीं रहता है और बार बार जो स्कूल प्रबंधन है, वहां के जो कर्मचारी है, उनकी तरफ से टाला मटोली की जाती है और ये कहा जाता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी, लिहाजा उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। लेकिन जब परिवार वाले बहुत दबाव बनाते हैं तो फिलहाल स्कूल का प्रबंधन जो है वो उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाता और उसके बाद ये इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिजनों की तरफ से पुलिस को दी जाती है। तो इतना जरूर है कि अगर किसी स्कूल में, किसी हॉस्टल में कोई परिवार या कोई परिजन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है, तो जो एजुकेशन की बात कही जाती है वो तो एक बड़ा विषय है ही, लेकिन कम से कम सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम किसी हॉस्टल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं और वहां पर इस तरह के अंधविश्वास को लेकर कोई बड़ी घटना कारित की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं कई तरह के सवाल भी खड़े करती है कि आखिरकार ऐसी कौन सी जगह है जहां पर बच्चा या परिवार वाले या आम नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित है। तो फिलहाल अभी जो बात मैंने पहले आपसे कही कि 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी की गई है, लेकिन परिवार वाले सिर्फ गिरफ्तारी को लेकर संतुष्ट नहीं है, बल्कि उनका यह कहना है कि ऐसी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए ऐसे अभियुक्तों के खिलाफ कि कम से कम वो आगे नजीर बन सके। बिल्कुल एक एग्जाम्पल सेट हो पाए, क्योंकि चौंकाने वाला मामला ये सामने आया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।